ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की ई समेदा क्लास में मैं नसीरुद्दीन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जमात हफ्तुम की समाजी साइंस का सबक मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं सबक को शुरू करने से पहले आपसे चंद सवालात करता हूँ। उम्मीद है कि आप इनके सही जवाबात देंगे। बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पर नक्शा दिखाई दे रहा है, आप इस पर गौर कीजिए। देखा बच्चों आपने इसको? तो ये रहा आपका पहला सवाल। ज़मीन के खुश्की के बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही। ज़मीन के खुश्की के बड़े हिस्से को बर्रे आज़म कहते हैं। जो आपको ये ग्लोब में दिखाई दे रहा है, जो नीला रंग है वो समंदरी इलाका है, और जो आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है ये खुश्की का हिस्सा है जिसको हम बर्रे आज़म कहते हैं। बच्चों, दूसरा सवाल, दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं, जो बच्चों आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सवाल, हिंदुस्तान किस बर्रे आज़म में आता है? सोचे बच्चों कि हिंदुस्तान किस बर्रे आज़म में आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बर्रे आज़म एशिया में आता है। हिंदुस्तान बर्रे आज़म एशिया में आता है। यह है एशिया का नक्शा। बच्चों, आपसे चौथा सवाल यह है कि दुनिया का चौथा बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, दुनिया का चौथा बड़ा बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका है। अच्छा, तो बच्चों ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये जनूबी अमेरिका की है, और आज हम जनूबी अमेरिका के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, तो बच्चों अब हम रकबे के लिहाज से, यानी दुनिया के नक्शे में ये जो ग्लो आपको नज़र आ रहा है, इसमें रकबे के लिहाज से बर्रे आज़मों की तकसीम है। यानी सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है। इसी तरह से 7 बर्रे आज़मों की यहाँ पर तकसीम के बारे में मैं आपको, यानी रकबे के लिहाज से कौन सा बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, इसी तरह 7 बर्रे आज़मों के मुतालिक यहाँ पर हम एक नज़र डालेंगे। तो सबसे बड़ा बर्रे आज़म है बच्चों बर्रे आज़म एशिया, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नक्शे में, बर्रे आज़म एशिया है। नंबर 2 पर बर्रे आज़म अफ्रीका है। इसी तरह नंबर 3 पर बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका, नंबर 4 पर बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका, नंबर 5 पर बर्रे आज़म अंटार्कटिका, और नंबर 6 पर बर्रे आज़म यूरोप, और नंबर 7 पर बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया हैं। ये रकबे के लिहाज से 7 बर्रे आज़मों की तकसीम है। बच्चों, जो ये तस्वीर नज़र आ रही है ये किसकी है आपको मालूम है? जी हाँ, ये क्रिस्टोफर कोलंबस की तस्वीर है, जिन्होंने जनूबी अमेरिका की दरियाफ्त की। बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका दुनिया का चौथा बड़ा बर्रे आज़म है। सन 1498 ईस्वी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस बर्रे आज़म पहुँचे तो गलती से इसी को हिंदुस्तान समझ बैठे। यानी 1498 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका असल मकसद ये था कि ये हिंदुस्तान की तलाश में निकले थे, मगर गलती से जब ये बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका को पहुँचे तो इसी को क्या है, इन्होंने हिंदुस्तान समझ बैठा, और यहाँ के रहने वाले
यहाँ के बसने वाले लाल रंग के नस्ली बाशिंदों को इन्होंने रेड इंडियंस कहकर पुकारा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा काफ़ी की पैदावार इसी बर्र-ए-आज़म यानी बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में होती है। और इस बर्र-ए-आज़म को आम तौर पर घास के मैदान का इलाक़ा भी कहा जाता है। बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, क्या आपको मालूम है कि ये तस्वीर किसकी हैं? जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये रेड इंडियंस यानी ये जनूबी अमेरिका के रहने और बसने वाले लोग थे, जिनको कोलंबस ने रेड इंडियंस कहकर पुकारा था। ये इनका सकाफ़ती लिबास है। अच्छा, तो बच्चों, अब हम जनूबी अमेरिका के महल वक़ू के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका खुसूसी तौर पर जनूबी नुस्फ़ कुर्रे में दिखाई देता है। यानी हम दुनिया के नक्शे को दो बराबर हिस्सों में में तकसीम करने के बाद एक शुमाली निस्फ़ कुर्रा है और दूसरा जनूबी निस्फ़ कुर्रा है। तो ये बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका हमको खुसूसी तौर पर जनूबी निस्फ़ कुर्रे में दिखाई देता है। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका 12 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद से 56 डिग्री जनूबी अर्ज़ बलद तक और 35 डिग्री मगरिबी तूले बलद से 81 डिग्री मगरिबी तूले बलद तक फैला हुआ है। यानी बच्चों, आपको मालूम होगा कि अर्ज़ बलद और तूले बलद किसे कहते हैं। यानी आप कोई नक्शा या ग्लोब देखते हैं तो उसमें आपको आड़ी और खड़ी लकीरें खींची हुई नज़र आती हैं, यही अर्ज़ बलद और तूले बलद हैं। यानी मशरिक़ से मगरिब की जानिब खींचे गए फ़र्ज़ी ख़ुतूत को हम अर्ज़ बलद कहते हैं। इसी तरह शुमाल से जुनूब की जानिब खींचे गए फ़र्ज़ी ख़ुतूत को हम तूले बलद कहते हैं। ख़त-ए इस्तिवा यानी वो ख़त है जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये ख़त-ए इस्तिवा है। इसी तरह से ख़त-ए जिद्दी यानी ख़त-ए इस्तिवा से जुनूब की जानिब 23.5 डिग्री ख़त-ए इस्तिवा से जुनूब की जानिब 23.5 डिग्री पर जो ख़त खींची गई है, इसको हम ख़त-ए जिद्दी कहते हैं। ये इसी बर्र-ए-आज़म से गुज़रती हैं। इस बर्र-ए-आज़म का ऊपरी हिस्सा शुमाल में चौड़ा और जुनूब में कोता है। जैसा कि बच्चों आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसका शुमाली हिस्सा जो है ये चौड़ा है और जो जुनूब का हिस्सा है ये कोता है, यानी बिल्कुल छोटा है। इसीलिए हमें ये मुसल्लस नुमा भी नज़र आता है। अच्छा, तो बच्चों, अब हम इसके रकबे के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका का कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 177.1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा है। बच्चों, इसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक मुल्क है जबकि बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका एक बर्र-ए-आज़म है, इसीलिए ये हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा है। इस बर्र-ए-आज़म में कुल 13 ममालिक हैं। कितने ममालिक हैं बच्चों? इस बर्र-ए-आज़म में कुल 13 ममालिक हैं। ब्राज़ील सबसे बड़ा और फ्रेंच गयाना, जिसको हम गयाना भी कहते हैं, ये सबसे छोटा मुल्क है। बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर जनूबी अमेरिका के सारे ममालिक साहिली किनारा रखते हैं। बच्चों, बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर जनूबी अमेरिका के सारे ममालिक साहिली किनारा यानि समंदरी किनारा रखते हैं। इसके बाद अब हम जनूबी अमेरिका की तबई तकसीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका का शुमाली हिस्सा छोड़कर बाकी तमाम हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। बच्चों, जो आपको यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, अब आप यहाँ पर गौर करेंगे कि इसका जो शुमाली हिस्सा है, इसको छोड़कर बाकी का तमाम हिस्सा यानि
तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। शुमाल में फैला हुआ आबनाए पनामा शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को अलहदा करता है। जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो शुमाली अमेरिका है, और जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये शुमाली अमेरिका शुमाल में फैला हुआ अबनाए पनामा शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को अलहदा करता है। ये आबनाए पनामा सन 1912 में बनाया गया। मशरिक़ और शुमाल मशरक़ी हिस्सा बहरे ओक़यानूस से और मग़रिब में बहरुल काहिल और जुनूब में अंटार्कटिका से ढका हुआ है, यानी यह अपने तीनों तरफ समंदरों से घिरा हुआ है। अच्छा तो बच्चों, अब हम इसकी तबाई ख़ुसूसियात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका मख़सूस तबाई ख़ुसूसियात रखता है। इस बर्र-ए-आज़म को तबाई तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में बच्चों? 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इंडीज़ पहाड़, नंबर 2 मरकज़ी नशेबी इलाक़ा, नंबर 3 अहम मशरक़ी बुलंद इलाक़ा और नंबर 4 मगरबी साहिली मैदान। अब हम क्या है इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इंडीज़ पहाड़, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये इंडीज़ पहाड़ की तस्वीर है। ये दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है जो तवील बहरुल काहिल के साथ 6440 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। जैसा कि बच्चों आपने अभी नक्शे में देखा कि बहरुल काहिल जो है ये इसी के साथ, ये पहाड़ इंडीज़ पहाड़ इसी के साथ फैला हुआ है जो 6440 किलोमीटर के फासले पर है। ये पहाड़ी इलाक़ा तांबा और टिन जैसे मादनियात से भरपूर है। इस पहाड़ी इलाक़े में हमें कीमती धात जैसे तांबा और टिन क्या है हमें यहाँ से हासिल होते हैं। इसके बाद अब हम अहम मशरक़ी बुलंद इलाक़े के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये ख़िता 2 मुख्तलिफ़ बुलंद इलाक़ों पर मुश्तमिल है। शुमाल में ग्याना के बुलंद इलाक़े हैं और जुनूब में ब्राज़ील के बुलंद इलाक़े हैं। इसी इलाक़े में दुनिया का सबसे बड़ा आबशार दरियाए चूरन से बनता है, वो है एंजल आबशार, जिसकी ऊंचाई 974 मीटर है। क्या बच्चों आपको मालूम है कि आबशार किसे कहते हैं? जी हाँ, ऊंची जगह से गिरने वाले कुदरती पानी को हम आबशार कहते हैं। और ये अहम मशरक़ी बुलंद इलाक़े में एक दरिया है जो यहाँ पर एक दरिया है जिसका नाम है चूरन दरिया, जिससे एक आबशार बनता है। इसका नाम है एंजल आबशार, जिसकी ऊंचाई 974 मीटर है। जी हाँ बच्चों, इसके बाद हम मरकज़ी नशेबी इलाक़े के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये इलाक़ा इंडीज़ पहाड़ और मशरक़ी बुलंद ज़मीनी इलाक़ों के दरमियान दिखाई देता है। जो बच्चों आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, जो यहाँ पर आपको गुलाबी यानी पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है, ये इंडीज़ पहाड़ी सिलसिला है। ये 2 बड़े दरियाओं अमेज़ान और ओरिनोको पर मुश्तमिल है। इनमें अमेज़ान आबपाशी का इलाक़ा है जो बहुत बड़ा और मशहूर है। मगरबी साहिली मैदान नंबर 4 है बच्चों। इसके बाद मगरबी साहिली मैदान, ये तंग मैदानी इलाक़ा बहरुल काहिल और इंडीज़ पहाड़ के दरमियान दिखाई देता है। मगरबी साहिली इलाक़ा कटा फटा है जो हमें पैबंद की तरह नज़र आता है। इंडीज़ पहाड़ी सिलसिला साहिल से उमूदी बुलंदी रखता है। अच्छा तो बच्चों, अब तक हम जो मालूमात हासिल करे हैं मैं इस पर आपसे चंद सवालात करूँगा। उम्मीद है कि आप इनके सही जवाबात देंगे। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका को किसने और कब दरियाफ़्त किया? बोलो बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका को दरियाफ़्त किया। सवाल नंबर 2, बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में कितने ममालिक हैं? सुना होगा ना बच्चों, अभी आपने पढ़ा है, बोलिए।
जी हाँ, बिल्कुल सही। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में कुल 13 ममालिक हैं। अच्छा तो बच्चों, अभी अभी मैं आपको बताया कि एंजल आबशार की ऊंचाई कितनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। एंजल आबशार की ऊंचाई 974 मीटर है। अच्छा तो बच्चों, अब हम इसके बाद बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका की दरिया और झीलों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी इसी बर्र-ए-आज़म में मौजूद है, जो अमेज़न नदी के नाम से मशहूर है। बच्चों, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो इसी बर्र-ए-आज़म में है, जो अमेज़न नदी के नाम से मशहूर है। ये नदी जहाज़ रानी के लिए मौजू है। इंडीज़ पहाड़ से निकलने वाली ये नदी 6450 किलोमीटर लंबी है। यानी बच्चों, ये नदी जहाज़ रानी के लिए मौजू है। इंडीज़ पहाड़ से निकलने वाली ये नदी 6450 किलोमीटर लंबी है। अच्छा तो बच्चों, जो आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रही है ये टीटीका झील है। टीटीका झील दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम वाली झील है। ये झील जनूबी अमेरिका के जहाज़ रानी के निज़ाम के लिए मौजू हैं। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि अमेज़न नदी है, वहाँ पर भी कसरत से जहाज़ रानी की जाती है, इसी तरह से टीटीका झील है, यहाँ पर भी कसरत से, यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जहाज़ रानी किया करते हैं। इसी तरह से जोनाइन झील, बोलिविया की पूपा झील जनूबी अमेरिका की दीगर अहम झीलें हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम यहाँ की आबो हवा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा रखता है। इस बर्र-ए-आज़म के आबो हवा में फ़र्क के लिए अर्ज़ बलद की वसाअत, रकबा, बुलंदी, बहरुल काहिल और बहर उक़यानुस की क़राबत की वजह है। इस बर्र-ए-आज़म के शुमाली हिस्से में ख़त इस्तिवा गुज़रता है, तो इसके जनूबी हिस्से में ख़त जिद्दी गुज़रता है, जिसके मुतालिक मैंने आपको इससे पहले मालूमात दे चुका हूँ। अच्छा तो बच्चों, अब यहाँ के हम कुदरती नबातात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ख़त इस्तिवा के इलाक़े में मौजूद अमेज़न के मैदान दुनिया के सबसे बड़े मानसूनी जंगलात कहलाते हैं। ख़त इस्तिवा के इलाक़े में मौजूद अमेज़न के मैदान दुनिया के सबसे बड़े मानसूनी जंगलात कहलाते हैं। मुकामी तौर पर इसको सेलवास कहा जाता है। जो आपको ऊपर की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये सेलवास का इलाक़ा है। सख्त लकड़ी के सदाबहार जंगलात आम तौर पर छतनुमा होते हैं। महागिनी, बेवनी जैसे कीमती लकड़ियों के दरख्त भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। जो आपको दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है, ये सदाबहार जंगलात की तस्वीर है। अच्छा तो बच्चों, अब हम यहाँ के जंगली जानवरों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर, परिंदे, रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। हम इस बर्र-ए-आज़म को ख़ास तौर से परिंदों का बर्र-ए-आज़म भी कहते हैं। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर जो आपको तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है, ये कांडर परिंदा है। बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका को परिंदों का बर्र-ए-आज़म भी कहते हैं। जो आपको ये तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है, ये कांडर परिंदा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। अच्छा तो बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये अनाकोंडा की है। अनाकोंडा अज़दहा यहाँ के मानसूनी जंगल में बसर होने वाला सबसे बड़ा रेंगने वाला जानवर है। इसी तरह से जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये पूमा नामी जानवर की है, जो यहाँ के जंगलात में कसरत से पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ चीता भी यहाँ का बड़ा जानवर है। अच्छा तो बच्चों, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये आलपाक की तस्वीर है। लामा और आलपाक ऊंट की तरह दिखाई देने वाले जानवर है। वो लंबी गर्दन रखते हैं,
इन्हें मुकामी लोग अपनी रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम हमारे रोज़मर्रा के कामों में गाय, बैल, घोड़े को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जनूबी अमेरिका के लोग इस जानवर का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा के कामों में किया करते हैं। यहाँ के गालफगोस जज़ायर बड़े तांबेलों के लिए मशहूर है। यहाँ के गालफगोस जज़ायर बड़े तांबेलों यानी जिसको हम कछुए भी कहते हैं, इसके लिए यह मशहूर है। यहाँ पर कई किस्म के कछुए पाए जाते हैं जो आपको यहाँ पर दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अमेज़न नदी में मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। जो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है ये प्यारानाहा नाम की मछली है, जो दुनिया की सबसे ख़तरनाक मछली है। वो भी यहीं पर पाई जाती है। यहाँ के नदियों और झीलों में मगरमच्छ भी बकसरत पाई जाती हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम इसके बाद ज़राअत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका में ज़राअती ज़मीन महदूद है। सिर्फ़ 10% ज़मीन पर ज़राअत की जाती है। यहाँ की अर्जेंटीना और उरुग्वे का पंपास, ब्राज़ील के बुलंद इलाक़े और मरकज़ी चिली के मशरक़ी साहिली इलाक़े जनूबी अमेरिका के अहम काश्तकारी के इलाक़े हैं। सुना बच्चों आपने कि यहाँ पर काश्तकारी की जो ज़मीन है वो बिल्कुल महदूद है और महदूद सिर्फ़ और सिर्फ 10% ज़मीन पर काश्तकारी यानी ज़राअत की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर अर्जेंटीना और उरुग्वे का पंपास और क्या है ब्राज़ील के बुलंद इलाक़े में ये यहाँ पर ज़्यादातर काश्त की जाती है। ब्राज़ील को दुनिया की काफ़ी की हांडी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा काफ़ी की पैदावार इसी मुल्क में होती है। इसीलिए इसको हम काफ़ी की हांडी भी कहते हैं। इसके साथ साथ ब्राज़ील गन्ने की पैदावार में भी पहला मुकाम रखता है, जबकि हमारा हिंदुस्तान गन्ने की पैदावार में दूसरा मुकाम रखता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा काफ़ी की पैदावार करने वाला मुल्क ब्राज़ील है। अच्छा तो बच्चों, अब यहाँ की हम अहम फसलों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका की अहम फसलें मकई, गेहूँ, चावल, काफ़ी, कपास, गन्ना वग़ैरह हैं, जो आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। मकई, गेहूँ, चावल, काफ़ी, कपास और गन्ना वग़ैरह यहाँ की अहम फसलें हैं। अच्छा तो बच्चों, हम मवेशी पालन के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मवेशी पालन में घोड़े, सूअर, बकरे और गाय अहम है। जिस तरह से हम लोग हमारे यहाँ गाय, बैल, बकरी, भेड़ वगैरह को पालते हैं, इसी तरह से जनूबी अमेरिका में भी घोड़ा, बकरी, गाय वगैरह को पालते हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम यहाँ पर माहीगिरी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बहरुल काहिल के साहिली इलाक़े उम्दा और आला पैमाने पर माहीगिरी के इलाक़े हैं। पेरू और चिली ममालिक के साहिली इलाक़े माहीगिरी के अहम मराकिज़ हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये बर्र-ए-आज़म अपने तीरों तरफ समंदरी इलाक़ा रखता है, तो यहाँ पर माहीगिरी भी कसरत से की जाती है। अच्छा तो बच्चों, अब हम यहाँ की आबादी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूबी अमेरिका दुनिया की औसत 47% शहरी आबादी से ज़्यादा 80% शहरी आबादी रखता है। तो बच्चों, यहाँ पर ज़्यादातर लोग शहरों में पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में गाँव में ज़्यादा आबादी पाई जाती है, तो इसी तरह यहाँ पर यानी बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में शहर में आबादी ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा शहरी आबादी रखने वाला मुल्क उरुग्वे है, जो 93% है, और सबसे कम आबादी गयाना में सिर्फ 36% है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। फिर भी हम एक मरतबा नज़र सानी करते चलें कि अब तक हमने इस सबक में जनूबी अमेरिका की ईजाद,
किसने की और कब की, इसके मुतालिक मालूमात हासिल किए। और इसके बाद हम इसका रकबा महल वक़ू के मुतालिक भी मालूमात हासिल किए। और इसके साथ साथ इसकी तबीयी ख़ुसूसियात और आबो हवा के मुतालिक भी हमने मालूमात हासिल की। और इसी के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो अमेज़न नदी है, इसके मुतालिक भी हमने मालूमात हासिल किए हैं। जिस तरह से सबक के नाम के साथ ये यहाँ पर इंडीज़ की सरज़मीन भी जिसको हम कहते हैं, यानी इंडीज़ की सरज़मीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडीज़ जो पहाड़ है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिस तरह से हिंदुस्तान में हिमालय पहाड़ है, इसी तरह से बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में इंडीज़ पहाड़ का जो मुकाम है वो बहुत ही अहम है। इसी तरह से हमने इसकी तबीयी ख़ुसूसियात, इसी तरह से हमने इसकी तबीयी ख़ुसूसियात और यहाँ के फसलों और यहाँ के जानवरों और यहाँ की आबादी के मुतालिक भी हमने मालूमात हासिल किए हैं। तो बच्चों, आप इसको और एक मरतबा अपने घर में नज़र षानी करते हुए इसका इआदा कर लें। अच्छा, तो बच्चों, मैं अपना सबक चंद सवालात के साथ ख़त्म करता हूँ, जिसके मुझे उम्मीद है कि आप इनके सही जवाबात देंगे। जनूबी अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है? सुना बच्चों आपने? जनूबी अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क ब्राज़ील है, जो फ़ुटबॉल खेल के लिए भी मशहूर है। और सबसे छोटा मुल्क फ्रेंच गियाना, जिसको हम गियाना भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, जनूबी अमेरिका को किसने दरियाफ़्त किया? सवाल नंबर 2, जनूबी अमेरिका को किसने दरियाफ़्त किया? बोलो बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही। जनूबी अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने दरियाफ़्त किया। सवाल नंबर 3, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है? बच्चों याद करो, बोलिए बच्चों, कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार करने वाला मुल्क ब्राज़ील है। अच्छा, तो बच्चों, मैं आपको घर पर काम दे रहा हूँ, आप इसको अपने साथियों और अपने वालिदैन की सरपरस्ती में करते हुए अपने असातिज़ा को बताएं। तो बच्चों, आप अपने पेन और कापी में इसको नोट कर लें कि जनूबी अमेरिका के अहम नबातात, जानवरों और परिंदों की फ़हरिस्त तैयार करके इन तमाम के तस्वीर इकट्ठा कीजिए। तो बच्चों, इतना करते हुए आप अपने असातिज़ा को ये काम दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपना सबक ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।